Hello everyone, in this video we are trying to explore the career in banking. So, I have some financial goals. मेरे कुछ financial goals है. For example, I want to buy a car for myself, I want to buy a house for myself. इन सब goals को पूरा करने के लिए I need to have a fixed source of income. मेरे पास एक job होनी चाहिए, एक fixed salary होनी चाहिए. To have that, I need to find a job. And the biggest problem that arises in our age after 10th is to understand what stream should I choose so that I get a good job. That is why today we are exploring here a very important sector जो बहुत लोगों को job देता है, and that is the banking sector. So today we are going to understand some bank job roles and qualifications needed to get into those jobs. But before we do go ahead with that, we need to understand about the banks in India. तो banks in India primarily दो तरह के होते हैं. One is a public sector bank which is owned by the government. The other is a private sector bank जो government के अलावा कोई भी own कर सकता है. It can be one single person, it can be a trust or a group of people, it can be a group of farmers coming together like a cooperative society. तो गवर्नमेंट के अलावा कोई भी इंसान अगर बैंक ओन कर रहा है तो वो प्राइवेट सेक्टर है, अगर गवर्नमेंट ओन कर रहा है तो वो पब्लिक सेक्टर है. एग्जाम्पल्स: SBI, द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक; इंडियन बैंक, यू हैव द यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक. ये सब गवर्नमेंट बैंक्स हैं. प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या है? HDFC, you have Axis Bank, ICICI, Kotak Mahindra, IndusInd Bank, Yes Bank. So I am sure you have seen ATMs of these banks, you have seen branches of these banks. इंडिया में ये दो तरह के बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द जॉब रूल्स आई नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डू बैंक्स मेक मनी. क्योंकि यहाँ पे हम लोग बैंक एक एम्प्लॉयर है, मतलब बैंक लोगों को सैलरी देगा, उसके पास ये सैलरी देने के लिए पैसे आते कैसे हैं. Now in the country there are two kinds of people. First people set they have money. कुछ लोग हैं जिनके पास में एक्स्ट्रा पैसा है, वो सेव करना चाहते हैं. और दूसरे सेट के लोग हैं जिनको पैसे चाहिए, जिनको लोन चाहिए, उनके पास पैसे कम है. ये दो लोगों को बीच में मिलाने का काम करता है बैंक. बैंक सेज दैट ओके, ऑल द पीपल हु हैव एक्स्ट्रा मनी, you deposit the money in the bank, and all the people who need money can take loan from me. Now why will these people deposit money in the bank? Because the bank is safe, and also in the bank I will earn interest. अगर मैं घर पे पैसा रखूँ तो interest नहीं मिलेगा. All these people who are taking loan, why will they take loan from the bank? It is because bank will always give you loan at a lesser rate. अगर आप अपने घर के बाजू किसी इंसान से लोन लोगे तो वो आपको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा. वो बोलेगा 100 रुपये के आप मुझे 150 रुपये वापस करने पड़ेंगे. बट अगर आप बैंक से लोगे तो शायद बैंक बोलेगा 100 रुपये के 110 रुपये वापस करो. ऑल्सो बैंक्स आर सिक्योर्ड सोर्सेज. ये लोग कुछ गलत काम नहीं करते, इनके पास में सारे डॉक्यूमेंटेशन देने होते हैं, तो ये लीगल होता है. नाउ व्हेन दीज पीपल आर बोरोइंग मनी, सपोज दे आर गिविंग 8% रिटर्न टू द बैंक. मतलब अगर आपने 100 रुपये बैंक से उधार लिए, आपको एक साल बाद 108 रुपये वापस करने होंगे. दिस इज हाउ द लोन इज टेकन. दीज पीपल हु आर डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक, दे आर गेटिंग 4% रिटर्न. सिचुएशन समझो, इस इंसान के पास 100 रुपये थे, इसने बैंक में डिपॉजिट किए. बैंक ने वो 100 रुपये किसी और को लोन पे दे दिए. जिससे उसने लोन पे लिया उससे उसने 108 रुपये वापस किए. बट जिससे उसने डिपॉजिट लिया उसको उसने 104 रुपये वापस किए. 4 रुपये इसकी प्रॉफिट हो गई, 8 रुपये इसने पे किया लोन के लिए. जो बचे हुए 4 रुपये हैं, द 4% एक्स्ट्रा विच इज द मार्जिन, दैट इज द मार्जिन ऑफ द बैंक. That is the money with which the bank is paying the salary to his employees. The bank is running its own business in this 4% of the entire money. So this is how banks work. अब एक बैंक के अंदर प्राइमरली दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक डिपॉजिट का डिपार्टमेंट, एक लोन का डिपार्टमेंट. डिपॉजिट बहुत तरह के होते हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट जो आप हर महीने थोड़ा थोड़ा सेव कर सकते हैं, सेविंग्स डिपॉजिट जो आपके सेविंग्स अकाउंट होते हैं उसमें भी आपको थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है,
एंड देन देयर इज करंट अकाउंट जिसमें आप सिर्फ पैसे रख सकते हो बट आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। लोन्स भी बहुत तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर होम लोन्स टू बाय अ हाउस, देयर आर बिजनेस लोन्स टू स्टार्ट अ स्टार्टअप और अ बिजनेस, education loan to study further in a good college, vehicle loan to buy a two-wheeler or a four-wheeler, and then there is personal loan for any other reason apart from this। तो इन सब के अलावा अगर आपको किसी चीज़ के लिए लोन चाहिए तो वो पर्सनल लोन होता है। बैंक के अंदर इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब डिपार्टमेंट में काम करने के लिए बैंक को थाउजेंड्स ऑफ पीपल चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, इतने सारे लोग लोन लेते हैं, तो आपको बहुत मैन पावर चाहिए जो इन सब का हिसाब किताब रखे। सो बैंक्स एम्प्लॉय, मतलब बैंक्स बहुत लोगों को नौकरी देते हैं, हेंस दे आर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन द कंट्री। So we have learned how the banks function in our country and what are some departments in which banks hire people. In the next series of videos, we will understand some job roles in the bank. So wait for the next video.